दोस्त, आज की क्लास में हम लोग जो हमारा ये हीट गैस पेपर है ना 2025 का है, ठीक है ना, इसको पढ़ेंगे। ये इतिहास का है। इसमें 500 क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो हम ऑप्शन दें या फिर डायरेक्ट आंसर बताए, आपको बताइए। ठीक है, ऑप्शन के साथ चलते हैं। चैप्टर 1 है हमारा, यानी ये जो आपका इतिहास का बुक है ना, 1 से लेके जितना भी है सब सबका है, ठीक है ना। तो ये भी चैप्टर 1 का हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन ए ऐतिहासिक काल, बी आद्य ऐतिहासिक काल, सी पूर्व ऐतिहासिक काल, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा आद्य ऐतिहासिक काल होगा, ठीक है ना, आद्य ऐतिहासिक काल। अगला प्रश्न कह रहा है कि राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। ऑप्शन नंबर ए 1920, बी 1921, सी 1922, डी 1923। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1922 होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी, यानी हड़प्पा वासी किस चीज के फसलों का खेती करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए गेहूं, जौ और तिल। ऑप्शन नंबर बी यौ, मूंगफली और चावल। ऑप्शन नंबर सी गेहूं, चावल और गन्ना, डी गेहूं, कपास और गन्ना। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गेहूं, जौ और तिल, ठीक है ना। ये तीन चीजों का ये लोग खेती करते थे। अगला पॉइंट कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी। ऑप्शन ए त्रिभुजाकार, बी गोलाकार, सी चौकोर, डी इनमें से सभी। तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी चौकोर। जो उसमें के जो हड़प्पा सभ्यता के भाई सब मुहरें थी ना, कुछ इस तरह का होती थी, ठीक है ना, इस तरह का होती थी। ये चौकोर है ना, देख लीजिए, चौकोर है ना, इस तरह का होती थी हड़प्पा सभ्यता की मुहरें। अगला प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। हड़प्पा निवासी किसकी पूजा करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए मातृ देवी की, बी वृक्ष आत्माओं का, सी पौराणिक का, डी इनमें से सभी। तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी मातृ देवी का। अगर हम बात करें तो ये हड़प्पा वासी से देवी का पूजा करते हैं। और कहने का मतलब ये यहाँ से एक प्रश्न पूछता है, जो हड़प्पा सभ्यता थी ना, ये कैसी सदात्मक थी। तो वो मातृ सदात्मक थी, ठीक है ना। ये जो अभी की हमारे समाज है, ये नृत्य सतात्मक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप किसके पुत्र हैं, तो आप अपने पापा का नाम रखिएगा, मम्मी मम्मी का नाम नहीं रखिएगा। लेकिन जब सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, उस समय लोग अगर बात करते थे तो उन लोग अपने मम्मी के नाम रखते थे, ठीक है ना। तो मातृ सदात्मक और प्रिय सदात्मक यही अंतर है और कुछ नहीं। तो आप जान गए कि हड़प्पा सभ्यता थी और कैसी कैसी सदात्मक थी। तो वह मातृ सदात्मक थी। उस सभ्यता में महिलाओं को ज्यादा महत्व दिया जाता था। और इस सभ्यता जो अभी सभ्यता वर्तमान में है, इसमें पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है ना। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतः किस दिशा में रहकर दफनाए जाते थे। ऑप्शन ए पूर्व पश्चिम, बी उत्तर पूर्व, सी उत्तर दक्षिण, डी दक्षिण पश्चिम। हमारे आंसर का उत्तर दक्षिण, यानी हड़प्पा सभ्यता में लाश को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाया जाता था। अगर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो अभी भी समय जो है ना, अगर कोई मरता है ना, तो उत्तर दक्षिण में करके उसको लाश को दफनाया जाता है। चाहे उसको उत्तर दक्षिण में करके मूड़ी रखा जाता है। जानते हैं क्यों? कैसे भाई साहब ना, उत्तर दिशा में ना मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है, चुंबकीय बल ज्यादा है। जिसके से कहा जाता है ना कि जो कोई इंसान मरता है ना, तो उसके शरीर में, उसके दिमाग में कुछ हलचल रहती है। तो उस मैग्नेटिक फोर्स के चलते उस दिमाग की हलचल को यह खींच लेती है। तो इसीलिए लाश को ना उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता है। ये साइंस कहते हैं। कह रहे हैं कि हड़प्पा कहाँ पर स्थित है। ए पाकिस्तान, बी भारत, सी नेपाल, डी भूटान। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ठीक है ना। हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न कर रहा है कि हड़प्पा तिलों का उल्लेख सबसे पहले 1826 ईस्वी में किसने किया था। ऑप्शन है चार्ल्स मैसन, बी जॉन ब्रंटन, सी विलियम ब्रंटन, डी सर जॉन मार्शल। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर है चार्ल्स मैसन, ठीक है ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है सिंधु, बी ब्यास, सी सतलज, डी रावी। दोस्त हमारा आंसर का ऑप्शन नंबर
डी राबी होगा। ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के स्थित है? तो भाई साहब राबी। बोराक लोथल स्थित है। ऑप्शन है गुजरात में, बी पश्चिम बंगाल में, सी राजस्थान में, डी पंजाब में। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। लोथल किस नदी के लोथल का स्थित है? गुजरात में। ठीक है ना। और किस नदी किनारे स्थित? तो भोगा नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे बसा है? भोगा नदी किनारे बसा है। कहने का मतलब ये है कि देखिए दोस्त, ये आपकी नदी जा रही है। ठीक है ना। आप इसको देखिएगा, ये आपकी, ठीक है, कहा जा रही है नदी जा रही है। तो नदी के किनारे देखिए ये सब जो है ना, इधर लोग रहते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका लोथल है। इसका नाम क्या है? लोथल नाम है। और ये नदी है, इस नदी का नाम क्या है? भोगाव नदी है। ठीक है ना। इस नदी का नाम क्या है? भोगाव नदी। ये नदी जो है भोगाव नदी बह रही है। तो लोथल किस नदी के किस नदी के किनारे स्थित है? भोगाव नदी। और लोथल कहाँ पर है? तो गुजरात में है। अगला प्रश्न कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी रोपड़, डी कालीबंगा। ऑप्शन नंबर डी होगा कालीबंगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा। 12 नंबर प्रश्न कर है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। दोस्त हमारे से ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। ठीक है ना। मोहनजोदड़ो होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ऑप्शन है पूर्व पसाड़ युग, बी नव पसाड़ युग, सी लौह युग, डी कांस्य युग। दोस्त हमारे से ऑप्शन नंबर डी कांस्य युग होगा। 14 नंबर कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी रंगपुर। दोस्त हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। 15 नंबर कह रहा है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ऑप्शन है सोना, बी चांदी, सी लोहा, डी तांबा। दोस्त ऑप्शन नंबर सी लोहा होगा। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है कालीबंगा स्थित है। ऑप्शन है सिंध में, बी पंजाब में, सी राजस्थान में, डी बंगाल में। तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में। 17 नंबर कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था। ऑप्शन है गोदावरी के मैदान में, बी गंगा के मैदान में, सी सिंधु के मैदान में, डी महानदी के मैदान में। दोस्त हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी सिंधु के मैदान में। 18 नंबर कह रहा है कि हड़प्पा की वस्तु की खुदाई की। ऑप्शन है सर्जन मार्शल, बी सर विलियम जोन्स, सी मार्टिन व्हीलर, डी यानी ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों, यानी सर्जन मार्शल और मार्टिन व्हीलर दोनों। तो साथी हमारे आंसर होगा मार्टिन व्हीलर होगा। ठीक है ना। अच्छा, आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि सर आप ये क्या लिखे हैं, ये क्या लिखे हैं? ये ना, यही ना आप देख सोचते होंगे दोस्त, जब हम पढ़ रहे थे ना 12th क्लास में, तब 26/12/2024 की है। ठीक है ना। उस समय हम इस चैप्टर को याद किए थे, तो हम लिख दिए थे कि कंप्लीट हो गया ये चैप्टर, ये पूरा हमको याद हो गया। ठीक है ना। तो इसीलिए हम लिखे थे उसको। 19 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से किस पुरातत्वविद यानी पुरातत्वविदों द्वारा हड़प्पा में खुदाई संपन्न कराया गया है? ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी, बी एम एस वेट्स, सी मार्टिन व्हीलर, डी सभी। साथियों ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी होगा। आपको हम बता देना चाहते हैं एसएसटी में अगर कोई आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है ना, और उस क्वेश्चन पर अगर डी दे दिया इनमें सभी, तो आप आंख बंद करके 99% उम्मीद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर डी में से सभी होगा। ठीक है ना। अगर तुक्का मारना होगा तो आप यही मारिएगा। 100% तो नहीं बता सकते, 99% उम्मीद रखता है कि यही होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको नहीं याद है, तुक्का मारना चाहते हैं, अगर वहां पर लिखा रहेगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, तभी मारिएगा। ठीक है ना। अगर याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है 20 नंबर की हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य के मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी धौलावीरा, डी सुकोट्रा से। तो हमारे आंसर ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। ठीक है ना। वहां से मूर्ति मिला है जो कि एक महिला का बनाया गया हुआ नृत्य यानी डांस कर रही है। ठीक है ना। 21 नंबर कह रहा है कि निम्न किस स्तर में कारखाने के पाए जाने से मानकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है? ऑप्शन है राखीगढ़,
बी रोपड़, सी चंदहुदड़ो, डी धौलावीरा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चंदहुदड़ो। 22 नंबर का है कि हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मुहरें पाई गई है, ये बनी होती है। ऑप्शन ए लोहे की, बी चांदी की, सी फिरोजा पत्थर की, डी सेल खड़ी की। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर डी सेल खड़ी की। ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस पत्थर से बनी गई? तो सेल खड़ी की। 23 नंबर का है कि निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए बनावली, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी राखीगढ़। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा। 24 नंबर कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चौकी पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? ऑप्शन ए कनिंघम, बी अर्नेस्ट मैक, सी जॉन मार्शल, डी सूरजभान। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्नेस्ट मैक। 25 नंबर कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए हिंदी, बी सिंधी, सी उर्दू, डी फारसी। दोस्त हमारे आंसर होगा सिंधी। 26 नंबर कह रहा है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहा उत्खनन करवाया था? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी कालीबंगा। हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा होगा। 27 नंबर कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता थे? ऑप्शन ए गणेश, बी शिव, सी विष्णु, डी वरुण। आंसर होगा बी शिव। 28 नंबर कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए चीन की सभ्यता, बी मिस्र की सभ्यता, सी मेसोपोटामिया की सभ्यता, डी क्रीट की सभ्यता। साथियों ऑप्शन नंबर डी हुआ क्रीट की सभ्यता। 29 नंबर कह रहा है कि बनावली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी पंजाब। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। 30 नंबर कह रहा है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? ऑप्शन ए साहित्य, बी सिक्के, सी अभिलेख, डी भागवानेश। दोस्त हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए साहित्य होगा। 31 नंबर का है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन है कनिंघम, बी फ्लीट, सी डीसी सरकार, डी विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर डी विलियम जोन्स होगा। 32 नंबर का है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था? ऑप्शन है राजतंत्रात्मक, बी लोकतंत्रात्मक, सी नगरपालिका जैसा, डी गणतंत्रात्मक। साथियों आंसर ऑप्शन नंबर सी नगरपालिका जैसा। 33 नंबर कह रहा है कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया? ऑप्शन है 1921, बी 1924, सी 1927, डी 1930। दोस्त हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1921। 34 नंबर कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा कहाँ से मिला? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी रोपड़, सी बनावली, डी लोथल। दोस्त आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लोथल। 35 नंबर कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सतलज, बी सरस्वती, सी रावी, डी सिंधु। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिंधु। 36 नंबर कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? ऑप्शन ए दक्षिण में, बी पूर्वोत्तर में, सी पश्चिम में, डी मध्य भारत में। दोस्त आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम में। ठीक है ना, पश्चिम उत्तर में। 37 नंबर कह रहा है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है सिंध, बी ब्यास, सी भोगवा, डी रावी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भोगवा होगा। 29 नंबर कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था? ऑप्शन है सेल खड़ी का, बी लोहा का, सी तांबा का, डी सभी का। ऑप्शन नंबर ए सेल खड़ी का। ठीक है ना, सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था सेल खड़ी पत्थर का। 30 नंबर कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का नगर था? ऑप्शन ए 2 स्तरीय, बी 3 स्तरीय, सी 1 स्तरीय, डी इनमें से सभी। साथियों ऑप्शन नंबर ए होगा 2 स्तरीय। ठीक है ना। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो चंदुदड़ो, बी हड़प्पा लोथल, सी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, डी लोथल और कालीबंगा। साथियों आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। चैप्टर 1 है, देखिए ये हड़प्पा सभ्यता। ठीक है ना, इसका हमारा चैप्टर 1 है, इसमें से हम खत्म कर लिए। तो हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे इसी में।
चैप्टर 2 पढ़ेंगे, राजा, किसान और नौकर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। ठीक है ना। प्रश्न कर रहा है 41 नंबर की, अशोक किस वंश का शासक था? ऑप्शन है नंद वंश, बी मौर्य वंश, सी गुप्त वंश, डी चोल वंश। साथी ऑप्शन नंबर बी होगा मौर्य वंश, ये चंद्रगुप्त मौर्य का पौधा था। ठीक है ना अशोक। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी मुगल काल, डी अंग्रेजों का काल। साथियों इसका ऑप्शन नंबर है मौर्य काल। 43 नंबर कराएंगे, प्रयाग प्रशिष की रचना किसने की थी? ऑप्शन है कालिदास, बी बरभट्ट, सी हरिसेन, डी पतंजलि। साथियों आंसर का ऑप्शन नंबर सी हरिसेन। 44 नंबर कराएंगे, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? ऑप्शन है कोषाध्यक्ष, बी मुद्राध्यक्ष, सी पौराध्यक्ष, डी लक्षणाध्यक्ष। साथियों ऑप्शन नंबर डी होगा लक्षणाध्यक्ष होगा। 45 नंबर कह रहा है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? ऑप्शन है पतंजलि, बी बरभट्ट, सी विशाखाता, डी कल्हार। साथी ऑप्शन नंबर डी होगा कल्हार होगा। 46 नंबर कह रहा है कि अर्थशास्त्र और इनका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? ऑप्शन है मौर्य वंश, बी कुषाण वंश, सी सातवाहन वंश, डी गुप्त वंश। साथियों ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश। प्रश्न कर रहा है 47 नंबर की, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? ऑप्शन है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, बी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, सी 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में, डी 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में। 48 नंबर कह रहा है कि पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। ऑप्शन है गुप्त काल की, बी मौर्य काल की, सी प्राक मौर्य काल की, डी 3री शताब्दी ईसा पूर्व की। साथियों आंसर का ऑप्शन नंबर सी प्राक मौर्य काल की। ठीक है ना। 49 नंबर कह रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन है वाल्मीकि, बी मनु, सी कौटिल्य, डी वेद व्यास। साथियों आंसर का ऑप्शन नंबर सी कौटिल्य होगा। ठीक है ना। पचास नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिम्बिसार का संबंध किस वंश से है? ऑप्शन है हर्यक वंश, बी गुप्त वंश, सी मौर्य वंश, डी इनमें से कोई नहीं था। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर है हर्यक वंश। 51 नंबर कह रहा है किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य की, बी कनिष्क की, सी समुद्रगुप्त की, डी हर्षवर्धन की। साथ ही ऑप्शन नंबर सी होगा समुद्रगुप्त की। 52 नंबर कह रहा है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? ऑप्शन है मगध, बी अवंती, सी कौशल, डी गांधार। ऑप्शन नंबर ए होगा मगध होगा। 53 नंबर कह रहा है किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर ए प्रथम, बी सप्तम, सी दशम, डी 13वां। साथ ही ऑप्शन नंबर डी होगा 13वां होगा। ठीक है ना 13वां। 54 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कनिष्क की राजरोहण तिथि है। ऑप्शन है 48 ईस्वी, बी 78 ईस्वी, सी 88 ईस्वी, डी 98 ईस्वी। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी 78 ईस्वी। 55 नंबर कह रहा है कि द महामात्र को किसने नियुक्त किया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी कनिष्क। साथ ही ऑप्शन नंबर सी होगा अशोक। ठीक है ना द महामात्र किसने नियुक्त किया था? अशोक। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वजीज को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। ऑप्शन है गणसंघ, बी गणतंत्र, सी राजतंत्र, डी में सभी। साथ ही ऑप्शन नंबर ए गणसंघ होगा। 97 प्रश्न करेगी जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन है जहाँ लोग मवेशी रखते हैं, बी जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, सी यानी ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर जहाँ लोग मवेशी रखते हैं और जहाँ लोग घर बनाते हैं। ठीक है ना तो यही आंसर होगा। 58 नंबर कह रहा है कि पंचची वाले सिक्के बने होते थे। ऑप्शन है सोने के, बी चांदी के, सी तांबे के, डी चांदी और तांबे दोनों के। साथ ही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चांदी और तांबे दोनों के।
प्रश्न करें 59 नंबर की, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचारित नहीं हुआ? ऑप्शन ए सर सोरिया, बी ब्रिटेन, सी श्रीलंका, डी जापान। दोस्त ये जो ऑप्शन नंबर लिखा है ना सीरिया ऑप्शन नंबर, तो ये सूर्य ना सीरिया होगा, ठीक है ना। तो आंसर होगा ब्रिटेन, ठीक है ना, ब्रिटेन ब्रिटेन। वहां पर इसका बौद्ध धर्म का प्रचार हो पाया था। 60 नंबर कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए मुंडक द्वारा, बी बिम्बिसार द्वारा, सी उदयन द्वारा, डी अजातशत्रु द्वारा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उदय द्वारा। 61 नंबर प्रश्न कर रहा है कि प्रसिद्ध ग्रंथ इनका की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए कौटिल्य, बी मेगास्थनीज, सी अल्बरुनी, डी इतिशोंग। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज। 62 नंबर प्रश्न कर रहा है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त दूसरा, सी अशोक, डी कनिष्क। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी भारत, सॉरी अशोक। प्रश्न करें 63 नंबर के, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर का नाम बताइए। ऑप्शन ए शीतलनाथ, बी शंभवनाथ, सी ऋषभदेव, डी आदिनाथ। साथी ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी ऋषभदेव। 64 नंबर कराई कलिंग युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व, बी 251 ईसा पूर्व, सी 263 ईसा पूर्व, डी 253 ईसा पूर्व। हमारा आंसर का ऑप्शन नंबर ए 261 ईसा पूर्व। कह रहा है 65 नंबर की, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सबसे पहले किस राजा ने किया? ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी पीयूष मित्र शंगु, सी अशोक, डी समुद्रगुप्त। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु। 66 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? ऑप्शन ए मौर्य, बी गुप्त, सी हर्यक, डी कुषाण। आंसर का ऑप्शन नंबर सी हर्यक। 67 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? ऑप्शन है अशोक, बी कनिष्क, सी रुद्रदमन, डी स्कंदगुप्त। साथी ऑप्शन नंबर सी रुद्रदमन होगा, ठीक है ना। 68 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदय ने किस नदी के संगम पर की? ऑप्शन है गंगा, बी सोन, सी पुनपुन, डी इनमें से सभी के संगम पर। ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी के संगम पर। 69 नंबर कर रहा है कि समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सबसे पहले हुडो को परास्त करने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? ऑप्शन है अशोक, बी स्कंदगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी नेपोलियन। वैसे ऑप्शन नंबर बी स्कंदगुप्त। कह रहा है कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? ऑप्शन है हिटलर, बी नेपोलियन, सी बिस्मार्क, डी मुसोलिन। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन होगा। 71 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी प्रभावती गुप्त, डी में सभी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रभावती गुप्त। ये प्रभावती गुप्त जमीन दान में देती, ठीक है ना, उस समय। 72 नंबर कह रहा है कि भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? ऑप्शन है मौर्य काल का, बी सातवाहन काल का, सी शंगु काल का, डी गुप्त काल का। हमारे पास आंसर होगा है बी सातवाहन काल का, ठीक है ना। 73 नंबर कह रहा है कि 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? यानी ऑप्शन नंबर ए एरण सागर, बी गुजरात दैतिया, सी मस्की, डी जूनागढ़। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर ए एरण सागर। यानी अभिलेख में लिखा गया सती प्रथा के बारे में इस एरण सागर में लिखा गया था 510 ईस्वी में। 74 नंबर कह रहा है कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे? ऑप्शन ए श्रीलंका, बी ब्रिटेन, सी बांग्लादेश, डी पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए होगा श्रीलंका होगा, ठीक है ना। कह रहा है 75 नंबर की, किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सलद्य प्रयास किया? ऑप्शन ए बिसेट स्मिथ, बी जेम्स प्रिंसेस, सी काशी प्रसाद जायसवाल, डी देवदत्त रामकृष्ण भंडाकर। साथियों आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी देवदत्त रामकृष्ण भंडाकर। करे 76 नंबर की, मौर्य काल का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? ऑप्शन है चैत्य, बी स्तूप, सी
गुहा वास्तुकला, सी स्तंभ। साथियों आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्तंभ। 77वां कड़ाई गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? ऑप्शन नंबर ए हेनसोंग, बी फायान, सी तिसोंग, डी वांगसेन। साथियों ऑप्शन नंबर बी होगा फायान होगा। 58वां कड़ाई के मेगास्त्री भारत में किसके दरबार में आया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंबिसार, बिंदुसार, सी अशोक, डी पीयूष मित्र शंगु। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। 79वां कड़ाई समुद्रगुप्त की जानकारी होती है? ऑप्शन ए मथुरा अभिलेख से, बी प्रयाग वशिष्ठ से, सी वंशखेड़ा अभिलेख से, डी एहोल अभिलेख से। साथियों आंसर का ऑप्शन नंबर बी प्रयाग वशिष्ठ से। 80 नंबर प्रश्न करेंगे नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? ऑप्शन ए अशोक, बी कनिष्क, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त मौर्य। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य ना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य होगा, ठीक है ना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। 81 नंबर प्रश्न करेंगे अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए कालिदास, बी बर्णभट्ट, सी अशोक घोष, डी कौटिल्य। आंसर का ऑप्शन नंबर ए कालिदास। 82 नंबर प्रश्न करें कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी समुद्रगुप्त। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी अशोक, ठीक है ना। 83 नंबर प्रश्न करें कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? ऑप्शन ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी बिंदुसार। साथियों हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर ए अशोक, ठीक है ना। 84 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में किस भारत के समाज को कितने वर्गों यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया? ऑप्शन ए 6, बी 7, सी 8, डी 5। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी 7। करें 85 नंबर की एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश से निर्मित कराया? ऑप्शन ए चोल, किस राजवंश ने, ठीक है ना, चोल, पल्लव, सी चालुक्य, डी राष्ट्रकूट। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रकूट होगा। कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 16, बी 18, सी 20, डी 19। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी 18 होगा। 87 नंबर कह रहा है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी भारत, डी बर्मा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान होगा। चैप्टर 2 हमारा खत्म हो गया, ठीक है ना। और हम चैप्टर 3 का देखें। 500 क्वेश्चन है ना, तो हम एक खाली में 100 को करते हैं, यानी 5 की वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाएगा 500। 88 नंबर कह रहे कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? ऑप्शन ए 15 दिन, बी 16 दिन, सी 17 दिन, डी 18 दिन। साथियों आंसर का ऑप्शन नंबर डी 18 दिन होगा। 29 नंबर प्रश्न कर रहा है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? ऑप्शन ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृतिक, डी हिंदी। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। 90 नंबर कह रहा है कि महाभारत किसने लिखा है? ऑप्शन ए वाल्मीकि, बी मनु, सी कौटिल्य, डी महर्षि वेदव्यास। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर डी महर्षि वेदव्यास। 91 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जाति का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए अंतर्विवाह, बी श्रम विभाजन, सी साम्य, डी आनुवांशिकता। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी साम्य। 92 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए क्या किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव से किया जाने लगा? साथियों ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मणों के लिए, बी बौद्धों के लिए, सी जैनियों के लिए, डी विदेशी के लिए। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर डी विदेशियों के लिए। 93 नंबर प्रश्न करें कि किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? ऑप्शन ए उत्तर वैदिक काल में, बी गुप्त काल में, सी गुप्त उत्तर काल में, डी पूर्व मध्य काल में। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर ए उत्तर वैदिक काल में। 94 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गोत्र किसका सूचक था? ऑप्शन ए प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज, बी व्यावसायिक उपजातियों, सी उपजातियों का सम्मान निवास स्थान, डी एक जाति विशेष का निवास क्षेत्र। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर ए प्रत्येक जाति के समान पूर्वज। 95 नंबर प्रश्न करेंगे निम्न में से दक्कन में रहने वाले किस कबीलाई जातियों का वर्णन
प्रारंभिक संस्कृति साहित्य से विशेषकर महाकाव्य एवं पुराणों में हुआ है? ऑप्शन ए आंध्र, बी पुलिंद, सी सवर, डी सभी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। 96 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है? ऑप्शन ए ब्राह्मणों में, बी उपनिषदों में, सी धर्मसूत्रों में, डी स्मृतियों में। साथ ही ऑप्शन नंबर डी होगा स्मृतियों में। प्रश्न 97 नंबर कह रहा है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ था? ऑप्शन ए 73 वर्ष, बी 36 वर्ष, डी 35 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 34 वर्ष। हमारे आंसर का ऑप्शन में 37 वर्ष। कह रहा है कि गोत्र के अंतर विवाह करना कौन सा विवाह है? ऑप्शन ए अंतर विवाह, बी बाहरी विवाह, सी ब्राह्मण विवाह, डी राक्षस विवाह। ऑप्शन नंबर ए होगा अंतर विवाह। 99 नंबर कह रहा है क्या ब्राह्मण का सार्वभौमिक वयस्क सार्वभौमिक प्रभाव था? ऑप्शन ए हाँ, बी नहीं, सी हाँ नहीं दोनों, डी कोई गणना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए होगा हाँ। सही नंबर कह रहा है कि सतवाहन राजा और रानियों की आकृतियां प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण है? ऑप्शन ए राजमहलों में, बी मंदिरों में, सी गुप्त की दीवारों पर, डी स्तंभ अभिलेखों में। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी गुप्त की दीवारों पर। गुप्त नहीं, गुफा के द्वारों पर। ये आपका एक सही क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है ना? हम आपको करवा देंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे करते हैं सही को, उसके बाद आगे हम कराएंगे आपको, ठीक है ना?